तो महाराज तुम्हें कोई जाने नहीं देगा। इसलिए सब संसार को छोड़ने का प्रयास मत करो, धीरे धीरे संसार को छोड़ो। जिनकी तुम भक्ति करने जा रहे हो पहले ये तुम्हें अपने लगने तो लगे, और जब तक अपने लगेंगे नहीं तब तक तुम्हारा उद्धार होगा नहीं। पहले लगने लगे। यही बात मीराबाई ने कही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई स्वयं कह रही है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अरे गिरधर गोपाल तुम्हें तुम्हारा अपना लगने तो लगे। जिनमें मन लगा तो भातृबंधो अपना न कोई। छोड़ दई लोक लाज कहा करी है कोई। इन संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अपने तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अरे ये गिरधर गोपाल तुम्हें अपना लगने लगे, और जब गिरधर गोपाल तुम्हें अपना लगने लगेगा, इसलिए धीरे धीरे इनके चरणों में अपने मन को लगाओ और धीरे धीरे संसार को छोड़ते जाओ। जब धीरे धीरे संसार को छोड़ोगे और नाम जप के द्वारा जब अपने मन को इनके चरणों में लगा दोगे तो कब संसार छूट गया आपको पता भी नहीं चलेगा प्यारे। लेकिन अगर एकदम छोड़ने का प्रयास करोगे तो नहीं छूटेगा। है पर अच्छी जी, छोड़ सकते हो एकदम नहीं। जैसे ही छोड़ने का प्रयास करोगे सो महाराज अपने नाती की याद आ जाएगी। बोलो राधे राधे। हैं स्टेशन पे जाओगे नाती की याद आ जाएगी। बोले कोई बात नहीं, घर में तो झगड़ा होता ही रहता है। अरे हमारा नाती थोड़ी हमसे कुछ कहता है, उससे कौन खिलाएगा, उससे कौन गोदी में लेके महाराज घुमाएगा। सो महाराज चला आता है। तो संसार एकदम नहीं छूटता। संसार को धीरे 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 छोड़ने का प्रयास करो, स्वतः ही छूट जाएगा महाराज। आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे व्यवहारिक दृष्टि से समझिए, व्यवहारिक दृष्टांत से समझिए। जब बेटी का विवाह होता है और बेटी का विवाह जब होता है तो महाराज विदाई भी होती है, जो है गौना रोना भी होता है, और बेटी विवाह करके उसका पिता उसको विदा कर देता है। और विदा करके जब वो अपनी ससुराल में जाती है तो उस ससुराल में वो किसी को जानती नहीं है, अकेली जाती है महाराज, और ससुराल में वो किसी को जानती नहीं है। तो आज ससुराल में उसका मन लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? बोले जहाँ जिससे संबंध होगा मन तो वहाँ लगेगा ना। वहाँ किसी को जानती नहीं है, पति से भी पहली बार मिल रही है, उसका मन लग नहीं रहा ससुराल में। और जब ससुराल में मन नहीं लग रहा है तो महाराज बार बार फोन करती है अपने घर पर, और बार बार बहाने ढूंढती है कि कैसे भी मैं एक बार अपने मायके घूमाऊं। बोलो राधे राधे। समझने की कोशिश करना। बार बार कहती है कि मैं अपने मायके चली जाऊं, बहाने ढूंढती है। ए जी आज मेरी माताजी की तबीयत खराब है, अगर आप कहो तो मैं जरा देख करके आ जाऊं, जाऊंगी शाम को लौट आऊंगी। अगले दिन कहती है, ए जी मेरे भाई जो है विदेश जा रहे हैं और उनको एयरपोर्ट पे जो है छोड़ने जाना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। तो ये बातें क्यों हो रही हैं? ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उस बेटी का मन अभी ससुराल में लगा नहीं है। ससुराल में मन नहीं लगा है, इसलिए बार बार मायके जाने का बहाना ढूंढ रही है। और लेकिन वही बेटी जब पति का प्रेम प्राप्त करके पुत्रवती हो जाती है, और जब उसका पुत्र बड़ा हो जाता है, तब माँ फोन करती है कि बेटी आजा, बहुत दिन हो गए तुझे देखा नहीं। तो वही बेटी क्या कहती, माँ आ तो जाऊं लेकिन बच्चों की छुट्टी नहीं है, पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगी।
पहले वही बेटी मायके जाने के बहाने ढूंढती है, और जब पति का प्रेम प्राप्त करके, सास ससुर का प्रेम प्राप्त करके, देवर जेठ का प्रेम प्राप्त करके जब ससुराल में रहती है, तो अब मायके न जाने का बहाना ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि अब उसका मन इस ससुराल में लग गया है महाराज। जब लगा नहीं था तब मायके जाने के बहाने ढूंढ रही थी, अब लग गया है तो मायके में न जाने के बहाने ढूंढ रही है प्यारे। और जब यही बेटी का जब बेटा बड़ा हो जाता है और जब इसका विवाह हो जाता है, बेटे का विवाह हो जाता है, जब बेटा बात नहीं मानता, मैं भी आई थी और मैं भी बहू बन करके आई थी, आज मैं सास बन गई हूँ। एक दिन वो होगा कि महाराज इसे भी सास बनना होगा। पराई जाई क्यों कह रही है? क्योंकि इसने उस घर को अब अपने में आत्मसात कर लिया है, उस ससुराल को अब इसने अपना घर मान लिया है, इसलिए उस ससुराल रूपी घर को ये अपना घर मना रही है। उसी प्रकार प्यारे ये संसार भी हमारी ससुराल मायका है, ये संसार, इसमें ही हम जन्म लिए हैं और एक न एक दिन सबको जाना है, विदा होके यहाँ से जाना है। और विदा होके जाएं उससे पहले हम अपनी तैयारी कर लें। इसलिए पहले गिरधर गोपाल में अपना मन लगे, और जब तक गिरधर गोपाल में अपना मन लगेगा नहीं तब तक भगवान की भक्ति